गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम एरर्स इन मेजरमेंट करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरली पेपर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एरर्स क्या है? एक्चुअल में एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है उस किसी भी क्वांटिटी की, क्योंकि हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एक तो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है कि जो उसकी वैल्यू है, और एक जो हमने अपने इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करके निकाला है, फाइंड आउट किया है। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं एरर। ओके, अब एरर कितने टाइप के, इसमें हम डिस्कस सिर्फ एक ही करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन देख लेते हैं एरर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट एरर, जिसकी हर ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू का डिफरेंस आए। मतलब आप किसी लेंथ को मेजर करते हैं, अलग अलग लेंथ को मेजर किया और सभी में जो एरर आया वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का मान लीजिए एरर आता है। हर एक ऑब्जर्वेशन में 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, 1 सेंटीमीटर कम आता है, तो उस एरर को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट एरर। देन द सिस्टमैटिक एरर, यानी कि एरर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, या अदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। जीरो एरर इज आल्सो द टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, जीरो एरर क्या होता है? अब इसको थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। जब आपने 10th क्लास में अपने एमीटर और वोल्टमीटर को आपने देखा था, तो उसकी जो नीडल है, अगर आपने उसको कनेक्ट नहीं किया है सर्किट में और वो नीडल जीरो पे है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो पे है, तो आप उसको कहेंगे कि भाई उसके अंदर जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए ऐसे आपके पास कोई स्केल था, ये, और यहां आपके पास ये स्केल ऐसे स्टार्ट हो 0 1 3 4 ऐसे, ये मान लीजिए, और आपका ये नीडल यहां है। जब आपने इसको कहीं भी कनेक्ट नहीं किया, कहीं भी कनेक्ट नहीं किया, तो ये मान लीजिए से पीछे है। अब आप देखिए, मैं यहां पे मान लीजिए कुछ स्केल है ये 2, तो अब आपने देखा कि ये 2 पॉइंट 2 डिवीजन पीछे है। अब जब आप इसको मेजर करेंगे, यानी कि जब आप ये मान लीजिए 5 वोल्ट था, 5 है 10 है, जब आप 2 वोल्ट अप्लाई करेंगे तब ये 0 पे आएगा। ये नीडल 0 पे कब आएगी? जब आप 2 वोल्ट अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब इसमें 2 वोल्ट का एरर आ गया, यानी कि जब आपकी जो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा ये 2 वोल्ट कम देगा, यानी कि अगर आपको 10 वोल्ट मेजर करना है तो आपका वोल्टमीटर 8 वोल्ट देगा। तो एरर आया ना, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट, आपका इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर कर रहा है? 8 वोल्ट। तो इस एरर को हम क्या कहते हैं? जीरो एरर। ये मे भी इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, और भाई आपका ऐसा भी तो हो सकता है ये नीडल जब इनिशियली यहां हो जाए। तो जीरो एरर आपके दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो एरर आपके पास इस तरीके से हो सकता है कि ये आपके पास इधर भी हो सकता है और इधर बैक साइड में भी हो सकता है। तो ये आपका नेगेटिव, अगर ये यहां है तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर। और नेगेटिव जीरो एरर की को ठीक करने के लिए हम उतनी ही वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जैसे ये 2 वोल्ट की अगर हम बात करें, नेगेटिव जीरो एरर है और आपका वोल्टमीटर 8 वोल्ट को शो कर रहा है, तो आपकी एक्चुअल उस एरर को रिमूव करने के लिए आप उसमें 2 वोल्ट ऐड कर देंगे, तो आपका ये नेगेटिव जीरो एरर खत्म हो जाएगा। और इस वाले एरर को अगर ये यहां पे है तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। और इसको आप पॉजिटिव जीरो को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे? उतना ही माइनस कर देंगे। ओके, क्लियर है जीरो एरर? यानी कि अगर आपकी नीडल जीरो पे ना हो, जब आपका इंस्ट्रूमेंट उस पर कनेक्ट नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरो एरर। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जीरो पॉजिटिव जीरो एरर है, उसको करेक्ट करने के लिए उतना माइनस करते हैं, और नेगेटिव जीरो एरर तो उसको करेक्ट करके हम उतना प्लस करते हैं। ठीक है, फिर आता है रैंडम एरर, जो इररेगुलर है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। और लास्ट आता है बेटा लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर को स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या होता है?
the minimum value that an instrument can measure, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है इज कॉल्ड its least count, is called its least count. For example, जो आपका रूलर होता है, आपका स्केल होता है, जनरली आपका स्केल कुछ ऐसे होता है। देखिए मैं इसमें छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं। 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, हम इसको 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मान लीजिए 2। अब आपके पास ये कोई लेंथ थी, आपने कोई लाइन सेगमेंट थी और आप उसको मेजर करना चाह रहे थे कि उसकी लेंथ कितनी है, और ये कुछ ऐसे आपके पास लेंथ थी। ऐसे ओके, तो पहले तो इस स्केल का लिस्ट काउंट निकालते हैं। ये आपके पास सेंटीमीटर में था, तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कितनी डिविजन्स में है, तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं कि एक डिवीजन कितना मेजर करती है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 डिवीजन थी उन्होंने कितना मेजर किया, 1 सेंटीमीटर। और हम क्या चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मींस कि 1 डिवीजन कितना मेजर कर सकती है, तो 1 डिवीजन कितना मेजर करती, 1/10 सेंटीमीटर, और 1 डिवीजन जो आपका मेजर करती वो 0.1 सेंटीमीटर मेजर करती, या 1 मिलीमीटर मेजर करती है। क्लियर हुआ? पहले तो लिस्ट काउंट का मीनिंग क्लियर करिए। लिस्ट काउंट का मीनिंग क्लियर है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, दैट इज द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो इस स्केल का जो आपके पास लिस्ट काउंट है दैट इज 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। कैसे कैलकुलेट किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये लिस्ट काउंट एरर क्या है, अब इसकी कमी है बेटा, इसकी ना इनएफिशिएंसी कह सकते हैं। अब आप क्या है, देखिए यहां तक 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 1.3 1.4 1.5। अब ये जो इसकी लेंथ है ये 1.5 सेंटीमीटर से बड़ी है और 1.6 सेंटीमीटर से छोटी है। तो मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि भाई इसकी लेंथ होगी सर 1.55 ले लो, क्या दिक्कत आ गई। कोई कह सकता बच्चा कि सर 1.55 दोनों के बीच में तो है, 1.55 ले लीजिए। तो नहीं बेटा, हम इसको 1.55 नहीं ले सकते। रीजन है उसके पीछे। रीजन क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका वो मिनिमम से मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, और मान लीजिए इसकी एक्चुअल लेंथ भी 1.55 सेंटीमीटर ही थी, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। अगर मेरे को ये लेंथ मेजर करनी है तो उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी मैं मेजर कर पाऊंगा, वरना आएगी नहीं, एक्यूरेट नहीं आएगी। वैसे हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, लेकिन हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि वैल्यू क्या है। तो एक एरर आया, मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा इसका 1.5 लूंगा या 1.6 लूंगा। अगर मैं इसको देखूंगा कि भाई 1.5 है या कहूंगा 1.6, मेरे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से मैं ये ले सकता हूं। किसी को अगर 5 के नजदीक है, चलो जी 1.5 ले लीजिए, 6 के नजदीक जी 1.6 ले लीजिए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए 1.56 थी, एक्चुअल वैल्यू 1.56 थी, मैंने ले ली 1.5, क्या एरर आया? या मैंने ले ली 1.6, क्या एरर आया? तो जो एरर आया है वो किसके कारण आया? मेरे इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के कारण आया कि वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को मेजर ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए इस एरर को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट एरर। क्लियर हो गया बेटे? पर अब हम बात करते हैं एरर इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट में देखिए क्या है, हमारे पास जनरली जब हम
कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, तो एक्सपेरिमेंट में हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई क्या इसकी एक्चुअल वैल्यू है, क्या इसकी एरर क्या है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जब ऑब्जर्वेशन निकालते हैं तो उसमें हम ट्रू वैल्यू निकालते हैं। अभी आपने पढ़ा था एरर क्या होता है। एरर क्या होता है? एरर आपका होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, उसे आप एरर कहते हैं। तो ट्रू वैल्यू कैसे कहते हैं? मान लीजिए आपने कोई ऑब्जर्वेशन की और उस ऑब्जर्वेशन से कुछ ये रिजल्ट निकल के आया, A3, ऐसी आपने n ऑब्जर्वेशंस की थी और किसी भी लेंथ मेजर किया, आपने कुछ मेजर किया, ये कुछ लेंथ या कुछ रिजल्ट निकल के आए आपके ऑब्जर्वेशन से। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? उन सभी का अरिथमेटिक मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN डिवाइडेड बाय n, जो ये अरिथमेटिक मीन होगा इन सभी वैल्यूज का, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। और अगर मेरे को ऐसे ऑब्जर्वेशन दे रखी है तो यही मेरी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। अब फिर हम निकालते हैं, मीन वैल्यू निकल गई, देन वी फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर्स। देन वी फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर्स। तो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और द मीन वैल्यू एंड द ऑब्जर्वेशन, व्हिच मींस del A1, मान लीजिए ये आपका एब्सोल्यूट एरर था। एब्सोल्यूट एरर लिया था मैंने, इसकी जो मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा, यानी कि साइन नहीं लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, तो del A1 क्या आएगा? AM माइनस A1। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन AM माइनस A2। इसी तरीके से आप सभी में एब्सोल्यूट एरर्स निकाल सकते हैं। सभी ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपने अलग अलग ऑब्जर्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। देन वी फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर्स, कि जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उनका मीन क्या है। तो del A मीन। तो जो भी आपके पास ये एब्सोल्यूट एरर्स निकले थे, है ना, सभी का मीन निकाल दीजिए। सभी का क्या निकाल दीजिए? और मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। देन वी फाइंड आउट रिलेटिव एरर। हम ऑब्जर्वेशंस में या मेजरमेंट में हम कैसे एरर निकालते हैं? फिर हम निकालते क्या है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को कैसे निकालते हैं? रिलेटिव एरर ए निकाल रहे थे हम, तो रिलेटिव एरर में इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो जो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? जो आपने हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था उसको डिवाइड कर दीजिए ट्रू वैल्यू से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। और फिर निकालते बेटा परसेंटेज एरर। क्या निकालते हैं? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे आएगा? जो आपका मीन एब्सोल्यूट, सॉरी, जो रिलेटिव एरर था, जो आपका रिलेटिव एरर था उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट द परसेंटेज एरर in your observations। क्लियर है? मैं रिपीट करता हूं, फिर क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे को कोई ऑब्जर्वेशन दे रखी है, वो मेजरमेंट कर रखी है किसी वैल्यू की, तो उसमें हम एरर कैसे निकालेंगे? तो एरर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ट्रू वैल्यू इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। Then we find out the absolute errors. Absolute error is the difference between the mean value, true value, and the observation.
तो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला। एब्सोल्यूट एरर से एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कई बार नेगेटिव भी आएगी वैल्यू, कुछ नेगेटिव आएगी कुछ पॉजिटिव आएगी, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना, नेगेटिव साइन नहीं लेना। फिर आपने जो एब्सोल्यूट एरर्स निकले उन सभी का मीन निकाल दिया, तो आपके पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर से आपने रिलेटिव एरर निकाला। द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज द रिलेटिव एरर, एंड देन द परसेंटेज एरर, द रिलेटिव एरर इनटू 100% इज कॉल्ड एज द परसेंटेज एरर। नाउ वी अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट बाय एन एग्जांपल। तो आइए एक एग्जांपल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है इसने। क्वेश्चन में कहा the length of rod is measured in an experiment and was found to be this and this. We have to find out the average length, mean value, true value, average value. These are the same thing. तो average length कैसे निकालेंगे? सभी observations को add करेंगे और उसको divide करेंगे total number of observations से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? average length और average value और true value और the mean value। तो देखिए क्या क्या है वैल्यूज, देखिए ध्यान से। 2.48। कई बार बच्चे बेटा यहां फर्स्ट स्टेप में मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन की। ये जनरली आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सिंपल है क्वेश्चन आपका, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, लेकिन बच्चे इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करके आते हैं और जिसके कारण से उनके वो मार्क्स कट जाते हैं। जनरली एग्जाम में टीचर्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं, इसको 3 में, कुछ 5 मार्क्स में पूछते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम ऐसे होते हैं जो कंप्लीट मार्क्स इसमें अटेन कर पाते हैं ड्यू टू देयर सिंपल नेग्लिजेंसी और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो देखिए कैसे 2.48, 2.46, 2.49, 2.50, 2.48 डिवाइड बाय 5। तो देखा 2.5 है, 25 पंजे 125, 12.5। अब इसमें से माइनस कर देते हैं 0.02, 4, 0.02 और 4, 0.06, 0.07 and 0.02, 0.09। तो 50 था तो 0.09 माइनस में 12.41, यही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 8, 9, 17, 17 23, 8 31, 1 3, 3 और 4 7, 5 12, 4 16, 4 20 और 4 24, 4 2, 2 5 10 और 2 12। 12.41 डिवाइडेड बाय 5। 12.41 डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से समझना बेटा। अभी यहाँ पे कुछ और सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी कांसेप्ट हम यूज करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स का राउंडिंग ऑफ का। 5 2s are 10, कितना बचा? 2, 24, 5 4s are 20, कितना बचा? 4, 41, 5 8s are 40 और फिर कितना बचा? 10, 5 2s are 10। तो आपकी जो वैल्यू आई, ध्यान से, मैं वही कह रहा हूं बेटा, बार-बार आपको कह रहा हूं, इस पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना। मैंने क्या किया है, तो मेरे पास आया 2.482, लेकिन जब मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा था तो उसमें जो उसका रेजोल्यूशन था या उसकी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थी वो 3 थी, 1 2 3। लेकिन जब इसको डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी 4, 1 2 3 4। तो बेटा लेकिन अब मेरा इंस्ट्रूमेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मेजर कर पा रहा था ना, तो प्रॉब्लम हुई तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरे को इसको रखना पड़ेगा। अब 2 डेसिमल प्लेस तक मेरे को रखना पड़ेगा तो मेरे को इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये वैल्यू क्या है? 2, 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो आप लिखेंगे 2.48, तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, मीन वैल्यू आ गई 2.48। क्लियर है? यहां आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहां आपको उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर तक रखनी है, इस बात का ध्यान रखना। जनरली बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं, वो मीन तो ले लेते हैं लेकिन फिर इसको उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट नहीं करते। पहली मिस्टेक यही होती है। उसके बाद अब आपके पास 2.48 आ गया, ये आपकी am की वैल्यू होगी, सभी में से माइनस करो। अब सभी में से माइनस करते देखिए क्या क्या आता है। मैं डेल a1 a2 a3 a4 a5 के निकालता हूं। देखिए डेल a1 is equal to am, what is am? 2.48,
ये क्या a1 2.48 minus 2.48 this is equal to 0 0.00 लिख लीजिए del a2 2.48 minus 2.46 कितना आया 0.02 del a3 2.48 minus 2.49 देखा जाए तो माइनस 0.01 आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड लिया है तो क्या वैल्यू आएगी प्लस 0.01 del a4 2.48 minus 2.50 तो माइनस आना था लेकिन मैग्नीट्यूड है 0.02 del a5 is equal to 2.48 minus 2.48 क्या आ गया 0.00 Now we have to find out the mean absolute error सभी को ऐड कीजिए n से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आया बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर देखिए del a mean 21325 0.05 divided by 5 so this is 0.01 so this is your del a mean del a mean means mean absolute error क्या पूछा था आपसे पूछा था absolute error in each observation तो ये मेरा आंसर आ गया absolute error in each observation हमने निकाल दिया लेकिन फिर अगला क्वेश्चन था परसेंटेज एरर और परसेंटेज एरर के लिए मेरे को मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए इसीलिए हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला दैट इज 0.01 यूनिट भी साथ के साथ रखिएगा यहां पे क्या यूनिट थी इसकी मीटर यूनिट आप बेटा अपना हमेशा साथ के साथ रखिएगा मीटर नाउ रिलेटिव एरर तो रिलेटिव एरर क्या था जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए डिवाइड द मीन एब्सोल्यूट एरर द ट्रू वैल्यू वी गेट द रिलेटिव एरर एंड फॉर परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई बाय 100% तो आइए अब इसको ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो रिलेटिव एरर del a it is mean absolute error that is 0.01 divided by 2.48 ये मीन एब्सोल्यूट एरर है और मीन एब्सोल्यूट एरर का परसेंटेज एरर में आपको सॉरी रिलेटिव एरर आएगा परसेंटेज एरर निकाल 0.01 2.48 into 100% तो सॉल्व करेंगे जो भी आएगा दैट विल बी आंसर 100 by 248 परसेंटेज में निकाल लीजिएगा अप्रोक्सीमेटली 248 50% 200 तो 30 कुछ इतना परसेंटेज के आसपास आपके पास आएगा उसको सोल्व कीजिएगा जो भी आएगा दैट विल बी आंसर ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा तो आपने फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ठीक है ओके थैंक यू